यो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एनिमे जापान की अनाउंसमेंट्स कवर की थी, जिसमें शामिल थे करीब 40 प्लस एनिमे जो 2025 में एयर होंगे। एंड यू गाइज वर कंफ्यूज्ड कि वन पंच मैन कहाँ है, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज कहाँ है, एंड डीमन स्लेयर वो तो मैं खुद ही बोल के डालना भूल गया था। आई रियलाइज कि तुमने उसको अपकमिंग एनिमे की लिस्ट समझ लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना ही दिया जाए, कवरिंग ऑल द अपकमिंग एनिमे ऑफ 2025 दैट यू शुड बी हाइप्ड अबाउट, ताकि कुछ खराब देख के तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। आखिर तुमको खूब सारी मेहनत करके जिबली आर्ट भी तो बनानी होंगी ना। मैं इस वीडियो को पहले की ही तरह 3 सेक्शंस में बांट रहा हूँ, न्यू एनिमे, रिटर्निंग एनिमे एंड एनिमे मूवीज। पहले बात कर लेते हैं कुछ न्यू शोज की, ताकि नया माल तुम्हारे याद लगे। गचियाकुता, डीमन स्लेयर एंड एमएचए जैसे शॉनन्स रैप अप हो रहे हैं एंड उनके स्पेस को फिल करने के लिए नए शॉनन्स आ रहे हैं एंड गचियाकुता माइट प्रूव टू बी वन ऑफ देम। इसको एमएचए का ही एनिमेशन स्टूडियो बोन्स एनिमेट कर रहा है एंड एज एक्सपेक्टेड एनिमेशन काफी अच्छी लग रही है एंड स्टाइल भी एमएचए के क्लोज है। गचियाकुता में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है अपर वर्ल्ड और एक है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड पर राज करते हैं एलीट एंड रिच लोग। हमारा एमसी रूडो अपर वर्ल्ड के स्लम्स में रहता है, सो हिज लाइफ इज प्रीटी मिजरेबल, बट इट बिकम्स मोर मिजरेबल जब उसके फॉस्टर फादर के मर्डर में उसको फॉल्सली अक्यूज करके अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फेंक दिया जाता है, जहां दुनिया भर के कचरे एंड मर्डरर्स को एग्जीक्यूट करके फेंका जाता है और जहां से कोई भी वापस नहीं लौटता। एंड यहाँ से शुरू होती है रूडो की अपनी इनोसेंस प्रूव करने और अपने बाप के खून का बदला लेने की कहानी, which gives us an action-packed revenge shonen. And having read the manga, I can assure you that it's gonna be amazing. हमने मांगा रिकमेंडेशन पे भी वीडियो बनाई थी, you can check that out for a better idea. और अगर उस वीडियो की बात हुई ही है तो हम विच हैट अटीलियर की भी बात कर लेते हैं, जो मैंने उसी वीडियो में रिकमेंड किया था। एंड उस वीडियो में गचियाकुता के अलावा ये इकलौता एनिमे है जिसकी एनिमे एडेप्टेशन आना अभी भी बाकी है। स्टोरी के बारे में जानने के लिए तुम उसी वीडियो को रेफर कर सकते हो। बाकी इसमें मैजिक है, आर्ट स्टाइल बहुत ही सुंदर है एंड मैं बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन भी हूँ, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एनिमे इसी साल आने वाला है, बट कब वो किसी को नहीं पता। ऊपर से इसे एनिमेट कर रहा है बग फिल्म्स, जो कि फेमस या फिर इनफेमस है ज़ॉम 100 के लिए, जिसके प्रोडक्शन में इतने इश्यूज आए थे कि उसके ऑनगोइंग एपिसोड्स को डिले करना पड़ा था। बट अच्छी खबर ये है कि समर टाइम रेंडरिंग के डायरेक्टर हायुमो वातानाबे इसे डायरेक्ट करने वाले हैं एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ इज सॉलिड एज वेल। पर स्टाफ चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसे अपना विजन रियलाइज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तो बेकार है। जस्ट आस्क दी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 टीम। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, ये एक चाइनीज एनिमे है जो कि सेम नेम की वेब नॉवल से अडेप्टेड है। जिन्होंने इसको पढ़ रखा है वो तो इसको हाइप अप कर ही रहे हैं, बट उस हाइप को बैक करता है इसका ट्रेलर, जो कि किसी भी दूसरे एनिमे से बिल्कुल अलग वाइब देता है। इट इज डार्क, सीरियस, ग्रिटी एंड हाई कॉन्सेप्ट। एंड एनिमेशन में तो मानो चाइना जापान को पीछे छोड़ने का इरादा रख रहा है। कहानी फॉलो करती है क्लाइन मोरेटी को, जो कि एक ऑल्टरनेट विक्टोरियन एरा वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है, जहां दुनिया सिर्फ मैजिक से नहीं, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, इनसेन कल्टिस्ट्स एंड एंशिएंट डेटीज के विस्पर्स से चलती है। क्लाइन यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा और अपनी जगह बनाएगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, which we will see in summer 2025, the beginning after the end। इसको भी लोग भारी तादाद में काफी समय से हाइप अप कर रहे थे that this will be the best thing that will even surpass solo leveling, as if I love solo leveling, but okay, maybe तुम सिर्फ हाइप की बात कर रहे होगे एंड मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार भी हूँ, बट जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा है I am a bit skeptical as well. The animation doesn't look very promising and इसको बनाया है स्टूडियो A-Cat ने, which hasn't made a single anime rated higher than a 7. I can just pray for the fandom. एनिमे ऑलरेडी 2 अप्रैल से एयर होना शुरू हो चुका है, बाकी इसको कवर करेंगे अगली सीजनल वीडियो में। लेजरस, इसके ट्रेलर के काफी सारे एडिट्स तुमने ऑलरेडी देखे होंगे। इसकी इतनी हाइप इसलिए है क्योंकि इसको लेजेंडरी डायरेक्टर शिनिचिरो वातानाबे डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले काउबॉय बीबॉप, समुराई चैंप्लू एंड टेरर इन रेजोनेंस जैसे जबरदस्त स्टोरी ड्रिवन एक्शन एनिमे बनाए हैं। कहानी सेट है 2052 में, जहां दुनिया से डिजीजेस मिट चुकी हैं एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू डॉक्टर स्किनर्स इन्वेंशन हापुना, जो कि एक मिरेकल ड्रग है। बेसिकली डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लग चुके हैं। बट देन कम्स अ ट्विस्ट। डॉक्टर स्किनर एक दिन अनाउंस करते हैं कि जिन्होंने भी इस ड्रग को लिया है उनके अगले 30 दिन में लगने वाले हैं, और तब 5 लोगों की टीम बनाई जाती है लेजरस नाम से, जिन्हें डॉक्टर स्किनर को ढूंढ के उसका गेम बजाने का टास्क दिया जाता है। एनिमे का प्रेमिस काफी थ्रिलिंग है एंड विजुअल्स की क्वालिटी भी उम्दा है, ऑल थैंक्स टू द स्लेव्स जो मापा ने अपने बेसमेंट में बंद कर रखे हैं। इसकी एक्शन कैरियोग्राफी कर रहे हैं चैड स्टाहेल्स्की AKA जॉन विक के डायरेक्टर, सो एक्शन में कोई भी कमी नहीं रहेगी।
डेविल मे क्राई। अगर तुम डेविल मे क्राई खेल चुके हो या फिर डांटे नाम सुनकर तुम्हारे अंदर का एजी टीनेजर दहाड़े मारने लगता है, तो नेटफ्लिक्स तुम्हारे लिए ला रहा है इसकी नई एनिमेटेड सीरीज। जिन्हें गेम के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इसमें ह्यूमंस एंड डीमन वर्ल्ड के बीच एक पोर्टल खुल जाता है और हमारा हीरो डांटे, जो आधा ह्यूमन आधा डीमन और पूरा पागल है, इन परेशानियों से डील करता है। 2007 में भी इसका एक एनिमे बन चुका है जो मैड हाउस ने बनाया था, बट इस बार विजुअल्स एंड स्टाइलाइजेशन में बड़ा जंप है एंड इसको कासलवेनिया के डायरेक्टर आदि शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड्स होंगे विद प्लान्स फॉर मल्टीपल सीजंस टू एक्सप्लोर इट्स रिच लोर। टू बी हीरो एक्स, ये एक चाइनीज एनिमे है जिसे बिली और एनिप्लेक्स मिलकर बना रहे हैं। कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां अगर लोग तुम पर विश्वास करें तो तुम सुपर हीरो बन जाओगे और अगर उनका विश्वास टूट जाए तो तुम अपनी पावर्स भी खो दोगे। हीरोज की रैंकिंग्स पब्लिक के ट्रस्ट पर बेस्ड होती हैं और हर 2 साल में एक टूर्नामेंट होता है जिसमें सबसे बड़ा हीरो एक्स डिसाइड होता है। हिरोयुकी सवानो इसका म्यूजिक देंगे, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम बैंगर्स एंड एनिमेशन वाइज इट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। एन शर्ली, आजकल काफी रीमेक्स बन रहे हैं एंड वी हैव वन मोर ऑन द वे। एन ऑफ द ग्रीन गेबल्स इंडिया में इतना फेमस भले ही ना हो, पर जापान में ये एक आइकॉनिक क्लासिक है। करीब 50 साल पहले बना ये एनिमे आज भी मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। 11 साल की एन अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद एक नया घर ढूंढ रही थी। दर-बदर भटकने के बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर उसको एक प्यारा परिवार मिलता है। आगे एन वहां कैसे एडजस्ट करती है, ये कहानी उस बारे में है। अगर आपको जिबली मूवीज पसंद है तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। आर्ट स्टाइल ना सही पर वाइब बिल्कुल वैसी है। बाकी आर्ट स्टाइल का क्या है, वो तो लोग चैट जीपीटी से भी बना ही लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रिटर्निंग शोज की जो मुझसे मिस हो गए थे। सो अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 एंड डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 का पार्ट 1 जैसे एनिमे ऑलरेडी एयर हो चुके हैं। डॉक्टर स्टोन सीजन 4 का पार्ट 2 समर में और पार्ट 3 विंटर में आएगा। बाकी साकामोतो डेज, दान एंड इन कुछ शोज को हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। बस एमएचए का एक स्पिन ऑफ एनिमे है एमएचए विजिलेंटीज, जो कि इस अप्रैल से एयर होगा। ये एनिमे माय हीरो एकेडमिया के स्ट्रीट लेवल हीरोज को एक्सप्लोर करेगा एंड इसी सीजन 13 अप्रैल से गो लूजर रेंजर भी रिटर्न कर रहा है सेकंड सीजन के साथ। वन पंच मैन सीजन 3, ओपीएम का सीजन 3 पूरे 6 साल बाद लौटेगा इस अक्टूबर में एंड तुमने कितना भी चाहा हो कि मापा इसे पिक कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली इसको अभी भी जेसी स्टाफ ही बना रहा है एंड इसका प्रीव्यू सीजन 2 की तरह ही ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। इससे अच्छा काम तो यूट्यूब पर फैन एनिमेशंस कर रहे हैं। खैर ये सीजन मांगा के कुछ सबसे आइकॉनिक फाइट्स को कवर करेगा एंड अगर उनका भी रिसेप्शन अच्छा नहीं रहा तो सीजन 4 का क्या होगा भगवान जाने। सोचो एक इंटरनेट ब्रेकिंग फाइट कभी अडेप्ट ही ना हो। यस, गोरो वर्सेस साइतामा की बात कर रहा हूँ। ग्रैंड ब्लू सीजन 2, वुड यू रादर मेक योर फ्रेंड वॉच बोकु नो पिको और वॉच बोकु नो पिको योरसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. But comedy is Grand Blue's forte. And Grand Blue लौट रहा है सेकंड सीजन के साथ पूरे 7 साल बाद। ये एक फैन फेवरेट कॉमेडी एनिमे है एंड सेकंड सीजन एयर होने वाला है 8 जुलाई से। अब थोड़ा एनिमे मूवीज की बात कर लेते हैं जो इस साल आग लगाने को रेडी हैं। सबसे पहले तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था। वी ऑल नो कि मूवी क्या अडेप्ट करेगी और एनिमेशन से क्या एक्सपेक्ट करना है, बट मूवी की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। मूवी जापान में रिलीज होने वाली है 18 जुलाई को और वर्ल्ड वाइड 12 सितंबर को, इंक्लूडिंग इंडिया। साथ ही चेनसॉ मैन की भी अपकमिंग मूवी रेजे की इंडियन रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो डीमन स्लेयर से केवल 2 हफ्ते बाद 26 सितंबर को रिलीज होगी। चेनसॉ मैन जैसा क्रेजी एनिमे हमको इंडिया में देखने मिलेगा, वो अपने आप में ही एक अजूबा है। बट उससे भी गजब बात यह है कि इसको जापान के केवल 1 वीक बाद ही रिलीज किया जा रहा है और यूएस से तो पूरा 1 महीना पहले। हमें कौन बोला था कि इंडिया वांट्स एनिमे? अब इंडिया में एनिमे की बात हो ही रही है तो शिनचैन को कैसे भूल सकते हैं, जो लिटरली इंडिया आ रहा है अपनी ही अगली मूवी में। जी हाँ, शिनचैन की नेक्स्ट मूवी इंडिया में सेट है और इसका नाम है क्रेयॉन शिनचैन द मूवी सुपर हॉट द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स। जापान में ये 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इंडिया में इसको दिवाली के टाइम अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। साथ ही शिनचैन की एक और मूवी आर डायनासोर डायरी भी इंडिया में रिलीज होने वाली है 9 मई को। ये शिनचैन की लेटेस्ट मूवी है जो अगस्त 2024 में रिलीज हुई थी। दान डेविल आई। दान भी उन शॉनन्स की रेस में शामिल हो चुका है जो कंपाइलेशन मूवीज बनाकर पैसे छापना चाहते हैं, बट दान ने एक बेटर मूव खेला है कि वो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड और सीजन 2 के पूरे 3 एपिसोड्स को एक साथ दिखाएंगे। यानी कि जीजी की पूरी इविल आई आर्क इसमें रैप अप हो जाएगी, जिसमें काफी सारा इंटेंस एक्शन भी रहेगा। सो इट विल फील लाइक अ मोर कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट अ गिमिक। मूवी इंडिया में एंड अदर एशियन रीजन्स में 30 मई को रिलीज हो रही है एंड वर्ल्ड वाइड जून 2025 में। इंडियन फैंस आर सो एंजॉयिंग दिस स्पेशल ट्रीटमेंट। हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट।
सो हाईक्यू की नेक्स्ट आर्क एक मूवी में अडेप्ट हो रही है जिसका नाम है हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट। पहले मेकर्स ने इसको केवल 2 मूवीज में रैप अप करने का प्लान बनाया था जो कि टेंशन की बात थी, पर अब इसका एक टीवी स्पेशल वेयर मॉन्स्टर्स गो भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि रिमेनिंग स्टोरी को रैप अप करेगा, विच इज अ ह्यूज रिलीफ क्योंकि बैटल ऑफ द गार्बेज डंप काफी रश्ड थी। चाओ एनिमे मूवी इसको बना रहा है स्टूडियो 4 डिग्री सेल्सियस एंड ये अगस्त 2025 में रिलीज होगी। इसके विजुअल्स एंड प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड इट इज अ स्टैंड अलोन मूवी, तो सोचा शेयर कर दूं। कहानी एग्जिस्ट करती है एक ऐसे फ्यूचर में जहां मरमेड्स और इंसान साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। स्टीफन एक शिप बिल्डिंग कंपनी में काम करता है और एक दिन मरमेड किंगडम की प्रिंसेस चाओ उसे प्रपोज कर देती है। अब उनकी ये लव स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी यही इस मूवी में हमको देखने मिलेगा। आई एब्सोल्युटली लव द एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल जो कि काफी फ्रेश लग रहा है एंड आई वुड लव टू सी सच यूनिक प्रोजेक्ट्स इन इंडियन थिएटर्स एज वेल। सो आई होप कि आप लोग भी इसको थोड़ा सा अटेंशन देंगे एंड विद दैट आई होप मैंने सारे एंटिसिपेटेड एनिमे कवर कर लिए हैं जो इस साल रिलीज होने वाले हैं। अगर अब भी मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो धिक्कार है मुझ पर, तुम लोग कमेंट्स में बता देना, मैं एक लिस्ट बना के पिन कर दूंगा। फिलहाल के लिए चलता हूं, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।